आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराए जाएं। सदर मुमलिकत ने तारीख तजवीज़ कर दी। इलेक्शन कमीशन को आला अदलिया से रुजू करने का कह दिया। आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में लिखा कि आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यकीनी तौर पर पीर 6 नवंबर को होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीक़ाकार वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हल्का बंदियों का अमल जारी है। विफाकी वजारत कानून भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय का हामिल है। खत में कहा गया कि चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। हम आहंगी के फ़रोग़ और अखराजात कम करने के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन कराए जाने पर इत्तेफाक है। इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आइन के तयशुदा आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। इलेक्शन कमीशन एक ही दिन इंतखाबात के लिए आला अदलिया से रहनुमाई ले। सदर मुमलिकत का खत, इलेक्शन कमीशन हुकाम सर जोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास कल बुला लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खत का जायजा लिया जाएगा। मुशावरत के बाद खत का जवाब देने या ना देने का फैसला होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का काम है। हर जमात बर वक्त इंतखाबात चाहती है। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात का इनेकाद और इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरान वज़राए कानून मुत्तफ़िक़ मशवरा दिया कि इदारे इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी शेड्यूल के इख्तियार का एहतराम करें। निगरान विफाकी वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात से मुतालिक सूबाई वज़राए कानून के मुशावरती इजलास। इत्तफाक किया गया कि आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतालिका दफ़ात से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आइनी इदारा है। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का एहतराम करें। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? इलेक्शन कब होंगे इलेक्शन कमीशन को भी मालूम नहीं, हमें भी नहीं मालूम। इलेक्शन कब होंगे सिर्फ एक जमात तारीख दे रही है, फरवरी में इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर नाम लिए बगैर तनकीद। मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर 90 नहीं तो कितने दिन में इलेक्शन होंगे? इलेक्शन कमीशन कम अज कम तारीख तो दे। हम कभी इलेक्शन से नहीं डरे, ना कभी आवाम से मुंह छुपाया। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। यह भी कहा कि नाअहल और नालायक वजीर आजम मुसल्लत किया गया, जिससे बहरान बढ़ा। बड़े लोगों को सब्सिडी देने के बजाय आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, सीट एडजस्टमेंट का चांस भी बहुत महदूद है। पीपल्स पार्टी को सूट करता है वो हमारे खिलाफ बात करें। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएंगी, इसके बाद ही इंतखाबात होंगे। इलेक्शन से पहले ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स होती हैं। नई मर्दमशुमारी के तहत ही नया इलेक्शन होना है, जिस पर सब मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी की तनकीद बिला जवाब है। जहां जवाब की जरूरत होगी वहां पीपल्स पार्टी को इज्जत के साथ जवाब देंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में पार्टी को लीड करेंगे। चाहते हैं पीटीआई इलेक्शन लड़े, मगर वो जत्था ना लड़े जिसने शोहदा की तौहीन की। मुस्लिम लीग नून सोलो फ्लाइट के लिए तैयार। आम इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद न करने का फैसला। लंदन में पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब में पीपल्स पार्टी से मुकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी दूरियां रखने का फैसला। केपी बलोचिस्तान और सिंध में JQI, ANP, बाप और दीगर जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख शहबाज शरीफ ने तजवीज़ की। 21 अक्टूबर की तारीख पर सब ने इत्तफाक किया। लीगी रहनुमा अतातारड़ की अदलिया पर तनकीद, कहा मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेजा गया। इदारे जवाबदेह हैं और आइन के ताबे हैं।
अदलिया में सीनियरिटी का असूल आज भी पामाल हो रहा है। फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जाती? डू मोर, डू मोर, डू मोर। मामूली रिलीफ की दरखास्त पर IMF का एक ही जवाब, बिजली बिलों में किस्तों का वक्ती रिलीफ अब तक ना मिल सका। IMF ने सनतों की दी गई रियायत भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस ली जाएं। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस के निर्ख भी फौरी बढ़ाए जाएं। गैस रेट में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए। IMF का पाकिस्तान से 5 शराइत पर मबनी मुआहिदे का मुतालबा। वजारत खजाना ने रिलीफ के ऐलान और IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। आलमी मालियाती इदारे ने वाज़ेह किया कि सारिफिन को रिलीफ देना है तो पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क वज़राए ख़ारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के कमांडर से भी मुलाकातें। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी और फूल चढ़ाए। तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ को खिदमत के एतराफ़ में लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा गया। जहाँ मैं कैद हूँ उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है। मैं एतमाद से कह रहा हूँ, मैं इस मुल्क का वफादार हूँ, था और रहूँगा जिस हाल में भी हूँ। और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए, मैं कबूल कर लूँगा। मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी दे दी जाए। 9 मई वाक़यात में बेकसूर हूँ, मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। अडियाला जेल में कैद तन्हाई काट रहा हूँ। दीगर कैदियों के बरक्स जेल से बाहर चहलकदमी नहीं करने दी जाती। फैमिली सबसे ज्यादा टॉर्चर से गुजर रही है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। अदालत में हथकड़ियां पहना कर लाया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जुडिशल रिमांड में तौसीक कर दी। अटक जेल में केस की समाअत। चेयरमैन PTI ने जेल के हवाले से कोई शिकायत नहीं की। जेल के हालात को तसल्ली बख्श करार दिया। सिक्योरिटी के लिहाज से भी जेल को महफूज कहा। उधर तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बरतानवी हाई कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर इत्तफाक। मुलाकात के बाद जेन मैरिट सवालात के जवाब दिए बगैर चली गईं। तहरीक इंसाफ का जेन मैरिट की इलेक्शन कमीशन आमद पर हैरानगी का इजहार। कहा दफ्तर खारजा के इन दौरों पर खामोशी बाइस तशवीश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से संगीन इनहराफ की कोशिशों में मरकजी सहूलतकार है। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। एक सियासी जमात ने इस तरफ निशानदही की है। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा। सीनियर सिविल सर्वेंट्स के अहम ओहदों पर तकर्री के वक्त गैर जानिबदारी देखी जाए। काबीना अरकान की तकर्री के वक्त सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद से इज्तनाब किया जाए। एक लॉ है, दूसरा ऑर्डर है। इसके दो पहलू हैं। हमारे यहाँ यही फैसले हुए कि जो कवानीन है उनका निफाज होगा और कानून चाहे कोई भी हो। जो माइनॉरिटी के ऐसे लोग वो ये समझते हैं कि वो किसी एक एजेंडे पर बाकी मांदा माशरे को हॉस्टेज बना लेंगे, तो इसकी इजाज़त हम किसी को भी नहीं देंगे, ये याद रखें।
मुट्ठी भर अनासिर को माशरे को यरकमाल नहीं बनाने देंगे, निगरान वजीर आजम का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। गिलगित में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हिकमत और हिम्मत के साथ गलत फहमियों का खात्मा करेंगे। मुल्क में एक कौम एक कानून और सिर्फ पाकिस्तान के नारे की गुंजाइश है। अगर किसी को किसी से कोई उम्मीद, खुशफहमी या गलत फहमी है तो दूर कर ले। एक दूसरे के हुकूक का एहतराम ज़रूरी है। हुकूक के निफाज की जिम्मेदारी रियासत की जिम्मेदारी है, इसे हसन तरीके से निभाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हर मुमकिन हद तक हल करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। जस्टिस सुमरता बंदयाल रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में शिफ्ट। जस्टिस काजी फायजी साहब बतौर चीफ जस्टिस 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। आईजी साहब 15 साल में सिंध जैसी तबाही कहीं नहीं आई। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के लिए एक हाथ से चेक दिया जाता है, दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। ज्यादती केसेस में तो तफ्तीश भी नहीं होती। सिंध हाई कोर्ट पुलिस के तफ्तीशी निजाम पर शदीद बरहम। ज्यादती केस के मुलजिम की दरख्वास्त पर आईजी सिंध की पेशी। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए, कराची में तो झालियावाला भी पुलिस को 2 करोड़ रुपए दे देता है। जब मुलजिम छूट जाते हैं तो दूसरे दिन बयान आ जाता है, हम पकड़े हैं, मगर अदालत छोड़ देती है। क्या करें जब शवाहिद ही नहीं तो मुलजिमों को कैसे जेल भेजें? आईजी साहब, अवाम को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जाते जाते सिंध के अवाम पर एहसान कर जाएं। शदीद माली बहरान से दो चार, पीआईए को रिलीफ मिल गया। एफबीआर ने पीआईए के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। पाकिस्तान एयरलाइंस की तहरीरी तौर पर रवामा अदायगी की यकीन दहानी। एफबीआर को 2 अरब 50 करोड़ अदा किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए की अदायगी होगी। अकाउंट्स मुंजमद होने से पीआईए को शदीद बहरान का सामना था। मुतादिद तैयारे भी ग्राउंड कर दिए गए थे। डॉलर को बैक गियर। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद सस्ती, कीमत में 1 रुपए 6 पैसे कमी, 298 रुपए 82 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा 301 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी, 100 इंडेक्स में 82 पॉइंट्स की तेजी। एफआई की कराची के इलाके बहादुराबाद में कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। रुपए के अलावा डॉलर, रियाल समेत 13 मुमालिक की करेंसियां बरामद की गईं। बिजली चोरों के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन। हेस्को रीजन में मजीद 29 बिजली चोर पकड़े गए। 267 मुकदमा दर्ज। बिजली चोरों से 59 लाख की रिकवरी का भी दावा। पंजाब भर में 7 दिनों के दौरान 411 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता। 222 FIRs दर्ज। 6 मुलजिमान गिरफ्तार। वजारतें और सरकारी इदारे बिजली बिल्स की मद में करोड़ों के नादहिंदा निकले। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख रुपए का नादहिंदा। बी ब्लॉक में मुख्तलिफ वजारतों के जिम्मे 9 करोड़ 83 लाख वाजिब उल अदा। पार्लियामेंट हाउस ने बिजली बिलों की मद में 5 करोड़ 20 लाख देने हैं। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के वकील की दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई को इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए 1 साल का वक्त दिया। अमरीकी सफीर का दौरा गवादर। पाक बहरे के अफसरान, सियासतदानों और ताजरों से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि बलोच अवाम और अमरीका में मुस्तकिल और मजबूत शराकतदारी है। पाक नेवी की मगरबी कमांड से भी मिले। रूसी सदर के दौरा पाकिस्तान का फैसला मॉस्को में होगा। ख्वाहिश है पुतिन जल्द पाकिस्तान का दौरा करें। पाकिस्तान में रूस के सफीर का कहना है कि सफीर के तौर पर रूसी सदर के दौरे के बारे में बात नहीं कर सकता।
पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर मनफी असरात। ट्रांजिट ट्रेड मुल्क में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक। अफगान हुक्काम आइटम्स की कीमतों पर पाकिस्तान कसम से गलत बयानी करते हैं। अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फ़र्क सामने आया। ट्रांजिट ट्रेड से मुल्क की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर। 10 साल सारा शरीफ कत्ल में बड़ी पेशरफ्त। बच्ची के वालिद और सुतेली मां समेत तीनों मुलजिमान गिरफ्तार। जहलम पुलिस ने तीनों को पकड़ा। पाकिस्तानी पुलिस ने बच्ची के वालिद और सुतेली मां को बरतानिया भिजवा दिया। बरतानवी पुलिस गटविक एयरपोर्ट से हिरासत में लेगी। सारा शरीफ के बहन भाई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बच्चों से मुलाकात। कहा बच्चों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मरीम नवाज से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की जाती उम्रा में मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा कि दोनों ममालिक में मुस्बत और करीबी ताल्लुकात खुश आइंद हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी दोस्ती को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सिंध के शहरों का बेड़ा गर्क कर दिया। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की कड़ी तनकीद। कहा शहरी सिंध के हुकूक पर कब्जा नहीं करने देंगे। एमकेएम खत्म नहीं हुई, पहले से ज्यादा मुनज्जम और ताकतवर हो चुकी। एयर चीफ से अजरबैजान के सफीर की मुलाकात। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर बातचीत। एयर चीफ का मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल फिजाई मशकों की अहमियत पर जोर। बॉलर नसीम शाह एशिया कप से बाहर। इंजरी ने टूर्नामेंट से दूर कर दिया। मेडिकल पैनल ने वर्ल्ड कप से पहले आराम का मशवरा दिया। जमान खान ने पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। शाहनवाज धानी वीजा जारी ना होने पर कोलंबो रवाना ना हो सके। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार करके अब पाकिस्तान को फाइनल में जाने के लिए हर हाल में जीतना होगा। बारिश हुई तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। मैच पूरा ना हुआ तो श्रीलंका फाइनल में जाएगा। कौमी टीम में 5 तब्दीलियां। फखर, सलमान आगा, फहीम अशरफ और हारिस रऊफ को रेस्ट दिया गया। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, नवाज वसीम जूनियर और जमान खान ने कौमी टीम को कोलंबो में जब कप प्रैक्टिस। आईसीसी वनडे रैंकिंग भी जारी। बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार, नंबर 1 पोजीशन पर। मराकश में ज़लज़ले के बाद मुश्किलात ही मुश्किलात। मुतासरीन को खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत का सामना। हजारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। भारत में नए जानलेवा वायरस नीपा ने सर उठा लिया। भारतीय हुकूमत ने सख्त तरीन अलर्ट जारी कर दिया। अब तक नीपा वायरस 2 जानें ले चुका। मैक्सिको में एलियंस की लाशों को अवाम के सामने रख दिया गया। हुकाम ने दावा किया है कि लाशें 1000 साल पुरानी हैं। हवाई में आतिशफशां का गुस्सा ठंडा ना हुआ। लावा उगलने का सिलसिला जारी। राख ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। मकामी अफराद को आतिशफशां से दूर रहने की हिदायत। मेसी की शाहाना जिंदगी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में घर ले लिया। कीमत सिर्फ 3 अरब 22 करोड़ रुपए। 8 कमरों को सोने से सजाया गया। जिंदगी की हर सहूलत इस घर पे मौजूद। क्या कहूं कि लहरें बिखेरने वाले लहरी की 11वीं बरसी। मुनफरिद लबो लहजा पहचान बना। मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम किए।